मेरे पीछे ये भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ नहीं है, ये जोश है हमारे युवाओं का, जो उतरा है अब अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, जो अब हिम्मत रखता है गलत को गलत कहने की, सही को सही कहने की। एक सिंघम की बड़ी प्यारी लाइन है कि मेरे वजीर में दम है, इसीलिए मैं गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत और हिम्मत दोनों रखता हूं। समझ आई मेरी बात? ठीक वैसे ही अब हमें भी बनना होगा, अब हमें भी तत्पर रहना होगा, अब हमें भी हमारे हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अब तक हम केवल हमारे धर्म के लिए लड़ते आए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है मंदिर आपसे लड़ने आया है या फिर मस्जिद आपसे लड़ने आई है? क्या कभी आपने सोचा है कि ईसाई वाले जो क्या बोलते हैं चर्च आपसे लड़ने आए हो? वहां के लोग, क्योंकि धर्म कभी भी आपको लड़ना नहीं सिखाता, धार्मिक लोग सिखाते हैं। और मुझे एक बात बताओ, क्या धार्मिक व्यक्ति सही में धार्मिक होता है? धार्मिक का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला। और ईश्वर क्या एक, हमने सुना है ना, ईश्वर एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यस और नो? ईश्वर एक है। जो व्यक्ति दावा करता है ना कि मैं धार्मिक हूं, वह धार्मिक तो कतई नहीं होता। अगर वो धार्मिक होता है ना, तो केवल वो एक धर्म को नहीं मानता, वो अपने से दूसरे धर्म वाले के भी धर्म को भी मानता है, क्योंकि उसको पता है अगर मेरा भगवान भी है तो उसका भगवान भी है। वो चाहे एक हो, वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसको रेस्पेक्ट देता है, ना कि उसका अनादर करता है। अरे यस और नो भाई, माँ तो माँ होती है ना, चाहे आपकी हो या दूसरे वाली हो। पिता तो पिता होता है ना, आपका हो या उसका हो। पिता सबके लिए आदरणीय है। और हमारे देश के अंदर, हमारे धर्म के अंदर भगवान को पिता का तुल्य दर्जा दिया गया है ना। तो फिर तो अब धर्म को छोड़ो और बात करो शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा की बात कोई नहीं करता। शिक्षा की बात कोई नहीं करता। जो भी व्यक्ति हमारे देश को, सरकार को गलत ठहराने की कोशिश करता है, गलत को गलत बोलने की कोशिश करता है, केवल उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारे देश के सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अरे सनातन धर्म इतना कमजोर कब से हो गया भाई? बताओ मुझे, क्या सनातन धर्म कमजोर है? मैं तो नहीं मानता कि मेरा धर्म कमजोर है। मेरा धर्म तो एकदम सुदृढ़ है, वो किसी से हार नहीं सकता, किसी के सामने झुक नहीं सकता। तो फिर उसको कौन नुकसान पहुंचा देगा, मुझे बताओ? अरे है किसी में दम है क्या? किसी में कोई नहीं पहुंचा सकता। उसे केवल और केवल उसी धर्म के लोग पहुंचा रहे नुकसान। मैं हूं, मुझे कोई, जब तक मैं अपने आप को दूसरों के बारे में गलत नहीं दिखाऊंगा, मैं जब तक किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, क्या मुझे कोई नुकसान पहुंचा पाएगा? क्या नहीं पहुंचा पाएगा। थोड़ा सा दिमाग यूज में लो और केवल शिक्षा की बात करो। आज से सालों पहले एक व्यक्ति ने शिक्षा के बारे में बात की थी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और आप सब जानते हो, जब उस व्यक्ति ने शिक्षा के बारे में बात की थी, वो क्या कहलाया था? एजुकेशन आइकन। उस व्यक्ति के हाथ में आप किसी धर्म का झंडा नहीं देखोगे, उस व्यक्ति के हाथ में आप देखोगे हमेशा एक पुस्तक, जो किसकी है? संविधान की है। अब कुछ मूर्ख लोग कहेंगे कि संविधान उसने नहीं लिखा। कोई बात नहीं, उसने नहीं लिखा। आपके घर के अंदर घर में खाना कौन बनाता है? मम्मी या फिर गैस? मुझे बताओ, कौन बनाता है? अरे गैस बनाता है कि मम्मी बनाती है? मम्मी बनाती है ना। तो फिर तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। अब जैसे अभी आप कह दोगे कि मैं यहां पे क्लास रिकॉर्ड तो कर रहा हूं, बोल मैं रहा हूं, लेकिन सर हमें तो आपने नहीं पढ़ाया, मेरा फोन ने पढ़ाया। कैसे मूर्ख वाली बातें हैं? जिसके पास जो दिमाग होता है वो उतनी ही बातें करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब वो वक्त आ चुका है कि आपको शिक्षा के बारे में बात करनी होगी, अब आपको स्वास्थ्य के बारे में बात करनी होगी। क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में जब आप बात नहीं करोगे ना, तो चीजें खराब हो जाएंगी। अभी हमारे एक नेता हैं, माननीय नेता, जो कह रहे थे अगर हम खाने पीने की चीजें ठीक कर देंगे ना, क्या सुनना मेरी बात, गौर से सुनना, अगर हम खाने पीने की बात चीजें जो ठीक कर देंगे ना, तो हमारे देश में बीमारियां खत्म हो जाएगी और हॉस्पिटल खाली पड़ जाएंगे, धंधा खत्म हो जाएगा। ये तो हमारे देश की नेताओं की मेंटलिटी है। और हमारा कितनी मूर्खता वाली बात है ना कि हम नेता के धर्म को तवज्जो देते हैं। हमने कभी नेता से उसकी एजुकेशन नहीं पूछी। जब आप एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब भी लगते हो ना, आप जब एक किराए कमरा लेने जाते हो ना, वो भी आपका वेरिफिकेशन करता है, पुलिस वेरिफिकेशन। अरे करता है कि नहीं करता? जो बच्चा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करता है एग्जाम की, वो हमेशा डरता रहता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि हमारा संविधान हमें कहता है कि
कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है वो किसी गवर्नमेंट सेवा में नहीं जा सकता। लेकिन क्या ये नियम नेताओं के लिए है? नहीं है ना, क्योंकि सिस्टम में जो बैठा है वही तो कर रहा है काम। क्या आपको नहीं लगता कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके पास एक एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए? यस और नो? एक वो अच्छी कॉलेज का प्रोफेसर होना चाहिए, उसके पास पीएचडी होनी चाहिए, उसके पास मास्टर्स होनी चाहिए। आपको नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है उसके पास डॉक्टर की डिग्री हो? बताओ मुझे, क्या आपको नहीं लगता? अगर मुझे मेरे जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है जहां पे मेरी क्लासेस रिकॉर्ड होती है, अगर मुझे वहां पे कोई लड़का रखना हो तो मैं कौन से डिपार्टमेंट का लाऊंगा? बताओ मुझे। क्या मैं किसी गांव से किसी अनपढ़ को उठा लाऊंगा? क्या किसी में डॉक्टर को लेके आऊंगा? नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति को लेके आऊंगा जिस व्यक्ति के पास में इस कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, उसकी नॉलेज हो। तो फिर हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है? बताओ, कभी सवाल पूछा आपने आपसे? मैं जब अंधभक्तों के बारे में बात करता हूं आप लोग बुरा मान जाया करते हैं। अंधभक्त होते क्या है, मुझे इस बात की डेफिनेशन दिखा दो। अंधभक्त बेटा वही होते हैं जो अपना दिमाग यूज ना लेकर के, क्या अपना श्रम का दिमाग यूज ना लेकर के केवल दूसरों का जो अब तक चला आ रहा है उसे ही सच मान लिया करते हैं, उसे ही हम अंधभक्त कहा करते हैं। और मैं किसी पार्टी को मानने वाले को अंधभक्त नहीं कहता हूं। अगर आप किसी पार्टी का सपोर्ट करते हो कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट करने से पहले आप केवल अपना दिमाग यूज ले लो कि यार क्या ये वाकई में सही है। आप जब 1000 रुपए का कपड़ा खरीदने जाते हो ना तो आप वहां पे 4 वैरायटी के कपड़े देखते हो, और कई बार तो आप 4 की जगह 10 देख लेते हो और वहां से भी आपको पसंद नहीं आया करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो 1000 रुपए कितनी मेहनत से कमाए आपने। अरे यस और नो? जो वोट आप 500 रुपए में भेज दिया करते हो ना, उस वोट की कीमत पता है आपको क्या है? करोड़ों में वो नेता बिकते हैं, करोड़ों में। समझ आई मेरी बात? तो फिर जब आप एक कपड़ा खरीदने से पहले 10 बार सोचते हो कि मैं लूं या नहीं लूं, क्या ये सही है या वही नहीं है, तो आप अपना पूरा का पूरा देश उसके हाथों में देने जा रहे हो। तो क्या आपको सोचना नहीं चाहिए? बताओ मुझे, अरे बताओ। आपकी जो ट्रेन के अंदर सीट बुक हुई है, क्या उसके ऊपर दूसरा आदमी बैठ जाए तो आप अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश करोगे वहां पे? तब वहां पे ट्रेन की सीट पे कोई आके बैठ गया है जो जिसका पैसा आपने दिया है, ठीक वैसे ही वहां तो आप लड़ने के लिए तैयार हो, यहां क्यों नहीं? बताओ मुझे, जवाब चाहिए मुझे, फालतू नोटंगी नहीं, जवाब। ठीक वैसे ही फोकस करो अपनी स्टडी पे, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें बड़े प्यार से पाला है। जब हम एक व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, तब उसी के माता पिता उसके लिए सपने देखना स्टार्ट कर देता है कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा। ये जवानी किसी नेता के रैली में ताली बजाने के लिए नहीं है। जो गलत है उसके लिए सामने खड़े रहो, अड़े रहो। बेटा मैं किसी से नहीं डरने वाला, जिसको जो गालियां देनी है दे लो, क्योंकि इतिहास गवाह है। आपने देखा होगा कि जब जब समुद्र मंथन हुआ है जहर निकला है, और उस जहर को पीने वाला ही नीलकंठ कहलाता है। याद रख लेना मेरी बात। उस अमृत को पीने वाले देवता कहला सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर संकट मंडराते रहे हैं। लेकिन जो उस जहर को पिया है ना उसको कहते हैं नीलकंठ, जिसके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता। उल्टा हमें हमारे ऊपर जब संकट आना आता है ना, हम उसे याद करते हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई मेरी बात समझ में? बेटा मैं कोई रस्म नहीं हूं जो एक बार होके खत्म हो जाऊं। मैं एक परंपरा हूं, हमेशा होता रहूंगा। और आज मैं हूं, कल मेरी जगह कोई दूसरा होगा, लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं बच्चा एजुकेशन पे फोकस करो, एजुकेशन, क्योंकि एक एजुकेशन ही आपको इस सिटी से उस सिटी के लिए लेके जाएगी। हाँ हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, हो सकता है आपको कोई बिजनेस करना हो, लेकिन बेटा ये जो एजुकेशन है ना आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए होती तो आपको केवल ग्रेजुएशन करते ही आपकी जॉब लग जाती है क्या? नहीं, आपको उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। तो ये एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए तो नहीं है। एजुकेशन केवल इंसान के व्यक्ति के दिमाग को जिंदा करने के लिए है। और जिस व्यक्ति का दिमाग जिंदा हो जाता है ना, फिर वो शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह दहाड़ता है। वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी से रुकता नहीं है, उसके दिमाग में जो आती है वो करता है। समझ आई मेरी बात? इसलिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो।
शिक्षित बनेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और इतने आगे बढ़ो कि सामने वाला व्यक्ति कहने लग जाए क्या सर पे ही चढ़ेगा क्या। ओके, गॉट इट।